नमस्कार और यीशु से है एक नए वीडियो में आप सबों को मैं स्वागत करता हूं। बीच में हमारे कुछ वीडियो बीच में नहीं आ सका, लेकिन फिर से ये नया वीडियो लेकर के आज मैं आपके बीच में आ रहा हूं और मुझे बहुत खुशी है कि आप सब ने हमारे पहले के वीडियो को देखा है, आप सबको प्रशंसा की है और हमारी यही उम्मीद है कि हम जो है आप सबों के सामने परमेश्वर का ये वचन हम पहुँचाते रहें। हमारे जो ये सारे वीडियो बनाने का विशेष उद्देश्य है कि लोग प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानें और प्रभु यीशु मसीह को उसकी महिमा अच्छी रीति से करने सके। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है और इसलिए ध्यान से आप हमारी इस वीडियो को आप देखें और हमें आशा रहेगी कि आप उसका प्रतिक्रिया जरूर देंगे। आज का जो हमारा जो विषय है, उद्धार का काम सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही क्यों। दुनिया में बहुत सारे जो है गुरु पैदा हुए, दुनिया में बहुत सारे धर्म के बड़े बड़े अगुआ पैदा हुए, बहुत सारे नबी पैदा हुए और बहुत सारे नमचीन व्यक्ति पैदा हुए, लेकिन बाइबल ये दावा करता है कि उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से ही है। किसी भी बात के पीछे उसका आधार होता है। इस दावे के पीछे भी क्या आधार है, क्या फैक्ट है, क्या सच्चाई है, उन सारे बातों को हमें समझने की ज़रूरत है। हम पढ़ते हैं उद्धार प्रेरितों का किताब और उसका जो है 16 और 31 में, वहाँ पर जब पौलुस और सिलास जेल में बंदी थे और रात में गाना गा रहे थे, परमेश्वर की महिमा और भजन कर रहे थे, और परमेश्वर ने एक भुईडोल भेज करके उस जेल के सारे दरवाजे और उसका गेट को खोल दिया। और यह देख करके वहाँ का जो दरोगा जो है आत्महत्या करने मांग रहा था, लेकिन पौलुस और सिलास ने उसको मना किया ऐसा करने से, और ये सुनिश्चित किया कि कोई भी बंदी गेट और दरवाजा खुलने के बावजूद भी नहीं भागा है। अब जब दरोगा ने देखा कि पौलुस और सिलास का जो दावा है वो बिल्कुल सच है, दरवाजे और खिड़की खुले पड़े हैं, गेट खुले पड़े हैं, लेकिन कोई भी बंदी वहाँ से नहीं भागा है। उससे पहले दरोगा रात में पौलुस और सिलास के द्वारा गाया जाने वाला भजन को बड़ी ध्यान से सुन रहा था और इस भुईडोल से जो है वो जाग उठा और उसके बाद ये चमत्कार देखता है कि कोई भी बंदी वहाँ से भागे नहीं है। और इसलिए तब एक बहुत ही अहम प्रश्न वहाँ पर पूछता है, उद्धार पाने के लिए क्या करूँ? हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए क्या करूँ? आज ये सिर्फ उसी दरोगा का सवाल नहीं है, आपका भी वही सवाल है, मेरा भी वही सवाल है। दुनिया में जितने लोग इंसान के रूप में पाए जाते हैं, हर एक का मन में यही सवाल है कि उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। और यही उद्धार प्राप्त करने के लिए, यही मुक्ति प्राप्त करने के लिए लोग अपने तरह तरह के धर्मों को लेकर के रखे हैं और अपने उन धर्म के क्रियाकांडों को पूरा करने के लिए लोग पैसे खर्च करते हैं, जगह जगह की यात्रा करते हैं और इस तरह से अपना कठिन मेहनत और परिश्रम करते हैं, चिंतित हैं, फिक्रमंद हैं, ताकि क्या अपने उद्धार के प्रति और सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो। और इसलिए तब जो है दरोगा ने यह सवाल पूछा था कि हे सज्जनों, मैं क्या करूं कि मेरा उद्धार हो। तो निश्चय ही यह हर एक व्यक्ति का एक प्रश्न है। और इसका जो है पौलुस और सिलास ने इस तरह से उद्धार उसका जवाब दिया। कहता है, उन्होंने कहा, यानी पौलुस सिलास ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पौलुस और सिलास ने बड़ी निडरता के साथ, बड़ी आत्मविश्वास के साथ उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो आज का, जैसा कि मैं शुरू में ही ये आपको यह सवाल उठाया कि प्रभु यीशु मसीह पर ही विश्वास क्यों हम किसी और पर विश्वास ना करें? क्या विश्वास करने के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है? क्या विश्वास करने के लिए कोई दूसरा ज़्यादा जगह नहीं है? क्या विश्वास करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है? लेकिन यह बाइबल कहता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरितों का किताब उसका 4:12 में कहता है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। ये प्रेरितों का किताब 4:12, तो ये जो फाइनल ये दावा करता है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। पृथ्वी पर बड़े बड़े लोगों की कमी नहीं है, बड़े बड़े महारथियों की कमी नहीं है, बड़े बड़े बुद्धिमान लोगों की कमी नहीं है, बड़े बड़े गुरुओं की कमी नहीं है, लेकिन उन गुरुओं ने यह दावा नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह के विषय में दावा किया गया है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, स्वर्ग में भी नहीं,
और इस पृथ्वी पर भी और कोई दूसरा नाम नहीं लिया गया। कोई स्वर्गदूतगण, कोई स्वर्ग के दूतगण भी आपके और मेरा उद्धार नहीं कर सकते हैं। तो अकेले प्रभु यीशु मसीह है जिसके द्वारा उद्धार पाने की जो है गारंटी दी जाती है, जिसके द्वारा उद्धार पाने का जो है उपाय हमारे सामने दिया गया। लेकिन हम किसी के कहने से कोई बात को तो हम विश्वास नहीं कर लेंगे। किसी के कहने से, चाहे बाइबल दावा करे, कोई भी शास्त्र दावा करे, तो उस दावा के पीछे आधार क्या है, उस दावा के पीछे सच्चाई क्या है, उस बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो दावा हर कोई करता है। अगर आप बाज़ार में जाएंगे कोई सब्जी विक्रेता के पास, और उसके पास अगर आप बोलेंगे कि क्या आपका सब्जी ताज़ा है, बोला कि बिल्कुल ताज़ा है सर। उन सब्जियों को 3-4 दिन से रखे रहे, लेकिन दुकानदार अपने सब्जी को हमेशा ही ताज़ा कहेगा, भले ही कितना ही बासी हो। पाव रोटी अगर किसी दुकान पर आप खरीदने जाएंगे, 2-3 दिन से वहाँ रखा हुआ होगा, लेकिन आप दुकानदार से पूछेंगे तो कहेगा हाँ ये ताज़ा है। तो हर आदमी अपने चीज़ों को सही बताने का कोशिश करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रभु यीशु मसीह भी यही सिलसिला को अपनाते हुए अपने आप को यह दिखा दिया कि उद्धार सिर्फ मुझसे हो सकती है, यानी बाइबल ने यह दावा कर दिया कि सिर्फ उद्धार यीशु मसीह से है। यीशु मसीह जो यह दावा किया है, बाइबल ने जो यह दावा किया है कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से उद्धार मिल सकती है, तो उस दावा का आधार क्या है, उसकी सच्चाई क्या है, आज हम इस पर जो है हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यहाँ पर जब हम उद्धार की बातें करते हैं, मुक्ति की बातें करते हैं, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा समस्या क्या है, किस बात से हमें मुक्ति की आवश्यकता है, क्यों हमें मुक्ति की आवश्यकता है, उद्धार की आवश्यकता क्या है, क्यों है। तो यह समस्या को पहले हम समझेंगे, उसके बाद ही हम जो है उसका जवाब हम ढूंढ पाएंगे। रोमियों का किताब उसका 3:23 कहता है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो बाइबल हमें यह बताता है कि सब ने पाप किया है। आदम से लेकर के जितने भी इंसान आज तक इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं, सारे लोगों के विषय में दावा किया जाता है कि हम सब ने पाप किया है, हम सब ने पाप किया है। तो हम सब जो है पापी हैं, और यही हमारा समस्या है, सबसे बड़ा रोग है। जब हम किसी को पूछते हैं कि आप कैसे हैं, तो बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, लेकिन हम बिल्कुल ठीक नहीं हैं। बाइबल दावा करता है कि हम सब कोई पापी हैं। संसार में जितने भी लोग पाप किए हैं, और हम जो है पाप से ग्रसित हैं, और इसका हमें सज़ा मिलेगी। तो ये हमारे लिए सबसे चिंता और डर का विषय है कि इस संसार में रहने वाला व्यक्ति, चाहे आप इंजीनियरिंग कर लिया हो, चाहे आप एक डॉक्टर बन गए हों, चाहे आप बहुत ही करोड़पति अरबपति बन गए हों, चाहे आप कुछ भी हों, साइंटिस्ट हैं, कुछ भी हैं, लेकिन एक मामले में हम सब कोई बराबर हैं, भिखारी और क्या धनी, क्या करोड़पति और क्या जो है खाकपति, एक बात में हम सब बराबर हैं, और यह है हम सब पापी हैं, और हमें पाप से निजात पाने की आवश्यकता है, पाप से उद्धार पाने की हमें आवश्यकता है। यह हमारा समस्या है, हम पापी हैं, और इस पाप से हमें बचाए जाने की हमें आवश्यकता है। तो ये जो हमारा समस्या है, और इसी समस्या को लेकर के बाइबल उसका निराकरण, बाइबल उसका समाधान की भी बात करता है। पहला यूहन्ना का किताब में उसका 3:4 में हम पाते हैं, जो कोई पाप करता है व्यवस्था का विरोध करता है, पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तो यहाँ पर जो है जब हम कहते हैं कि हमने पाप किया है, हम जब कह रहे हैं कि हम पापी हैं, तो हम क्यों पापी हैं, हम क्यों पापी कहलाते हैं। और बाइबल उसका जवाब देता है, हमने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा है, और पाप का परिभाषा है व्यवस्था को तोड़ना ही पाप है। अगर हमने पाप किया है, उसका सीधा सा मतलब है कि हमने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा है, परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा है, और यही हमारा पाप है, यही हमारा अपराध है। आदम और हवा को कहा गया था कि उस एक पेड़ जो बीच में, उस अदन की बारी के बीच में जो था, उस पेड़ का फल नहीं खाना था। उस पेड़ के साथ एक नियम आदेश उस पर लागू था, एक नियम लागू था, उस पेड़ का फल नहीं खाना है। यह परमेश्वर ने उस पेड़ पर यह आदेश या नियम लागू कर दिया था, और आदम और हवा ने उसी नियम का उल्लंघन किया, उसी आदेश का, उसी आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन किया, और यही आदम और हवा के लिए पाप कहलाया। आज पृथ्वी पर जो है हम जितने कोई व्यवस्था को तोड़ते हैं, जितना हम व्यवस्था को जानते हैं,
और उसको तोड़ते हैं, हमारे लिए वही पाप है। और जितने लोग व्यवस्था को नहीं जानते हैं, स्वाभाविक तौर से उनके मनों में व्यवस्था है, स्वाभाविक तौर से सारे कोई जानते हैं चोरी करना ठीक नहीं है, झूठ बोलना ठीक नहीं है। आज बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। और जो भी अच्छे काम, जो अच्छे संस्कार हम जानते हैं और उन कामों को हम नहीं करते हैं, तो हमारे लिए वो पाप है। तो ये बाइबल का ये दो परिभाषा हम लोग पाते हैं। पहला परिभाषा हम लोग पाते हैं कि व्यवस्था को तोड़ना पाप है, और दूसरा परिभाषा हम लोग पाते हैं कोई भी नेक काम हम जानते हैं और भलाई करना हम जानते हैं और उस काम को नहीं करते हैं, तो ये हमारे लिए पाप है। तो ये जो है दो परिभाषा को हम लोग यहाँ पर पाते हैं। आगे कहता है कि हम सब कोई पाप किए हैं, और यही हमारा समस्या है, तब यही हमारा जो है प्रॉब्लम है। इब्रानियों का किताब में हम लोग पाते हैं तो प्रभु मसीह किस तरह से हमें जो है उद्धारकर्ता बनता है। तो आज जैसे कि शुरू में मैं सवाल किया, सिर्फ प्रभु मसीह ही हमें उद्धार कर सकता है। ये क्यों ऐसा बात है? क्यों दूसरा कोई हमें उद्धार नहीं कर सकता है? क्यों दूसरा व्यक्ति हमारा उद्धारकर्ता नहीं बन सकता है? तो आज हमने देखा कि हमारा समस्या है कि हमने पाप किया है, और आता प्रभु मसीह इसी पाप से बचाने के लिए इस पृथ्वी पर हमारे लिए आया। इब्रानियों का किताब उसका 4:15 में हम लोग पाते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। प्रभु मसीह के विषय में कहा जाता है कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं कि हमारे निर्बलताओं में हमारा साथ ना दे सके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे समान सब बातों में परखा गया और निष्पाप निकला। तो यहाँ पर एक बड़ा रहस्य की बात, बड़ा भेद की बात प्रभु मसीह से संबंधित हम पाते हैं। इस पृथ्वी पर जितने स्त्री से पैदा हुए, जितने इस धरती पर मनुष्य पैदा हुए, सारे लोगों के विषय में बाइबल कहता है कि सब ने पाप किया, सब ने पाप किया। लेकिन बाइबल प्रभु मसीह के विषय में कहता है हमारे जैसा उसकी भी परीक्षा हुई, उसको भी परखा गया सारे बातों में, लेकिन निष्पाप निकला। प्रभु मसीह ही इस पृथ्वी पर अकेले मानव थे, प्रभु मसीह ही अकेले मानव थे इस पृथ्वी के इतिहास में, मानव जाति के इतिहास में, जिसके विषय में कहा गया है कि उसने कभी कोई गलती काम नहीं किया, उसने कभी कोई व्यवस्था को नहीं तोड़ा। और यही जो है प्रभु मसीह की खासियत है। और इस बात को हम लोग पाते हैं। पहला पत्रस उसका 2:22 में लिखता है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। बाइबल बोलता है ना तो उसने पाप किया और ना तो उसके मुंह से कोई छल की बात निकली, कोई छल की बात नहीं निकली। प्रभु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। यही चीज प्रभु मसीह को इस पृथ्वी पर पैदा होने वाले सारे मानव जातियों से अलग करता है। सारे मानव जातियों से प्रभु मसीह को यही गुणवत्ता उसको अलग करती है। हम संसार में जितने मनुष्य पैदा हुए, हम सब ने पाप किया, लेकिन प्रभु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। हालांकि उसको हमारे ही समान सारे परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। हमारे समान प्रभु मसीह ने भूख सहा, प्यास सही, और वो कोई भी पाप में गिर सकता था, कोई भी पाप में प्रभु मसीह गिर सकता था। उसको सारे बातों में, आज लड़के लड़कियां जो है व्यभिचार के पाप में परीक्षा होती है उनकी, और गिर जाते हैं। बहुत सारे लोगों का जो है धन दौलत को लेकर के उनके परीक्षाएं होती है, गिर जाते हैं, चोरी वगैरह सब करने लगते हैं। लेकिन प्रभु मसीह के विषय में कहा गया कि उसने कोई पाप नहीं किया। हालांकि परीक्षा हुई, सारे बातों में परीक्षा हुई, लेकिन उसने कोई पाप नहीं किया। इब्रानियों का पुस्तक आगे मैं पढ़ रहा हूँ। इब्रानियों का पुस्तक उसका 5 और 8 और 9 को हम लोग पढ़ेंगे। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखी। इस बात को ध्यान से सुना जाए, इस बात को हम ध्यान दें। बोलता है पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखी, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण बन गया। जब हम कह रहे हैं कि प्रभु मसीह ने पाप नहीं किया, तो हम क्या कर रहे होते हैं, क्या कह रहे हैं? हमें अपनी बातों को हमें समझना चाहिए। जब हम कह रहे हैं कि प्रभु मसीह परखा गया और उसने अपने आप को निर्दोष साबित किया, उसका हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कहना चाहते हैं? बाइबल बोलता है
पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखी। तो जब हम कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह पाप नहीं किया, उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के सारे आज्ञाओं को पालन किया, सारे आज्ञाओं को पालन किया, यही उसका मतलब है। आज्ञा को पालन करना मतलब पाप नहीं करना, आज्ञा को तोड़ना मतलब पाप करना है। जब प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहता है पुत्र होने पर भी, वो परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर का बेटा था, लेकिन उसने दुख उठा उठाकर, सारे दुख उठाए, सारे समस्या, इस पृथ्वी पर जितने लोग पैदा होते हैं वो लोग तो बड़ी हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, अच्छी जगहों पर पैदा होते हैं। प्रभु यीशु मसीह गौशाला में पैदा हुआ। कहा जाता है कि उसको एक कठौती में जो है पुआल के साथ उसको रखा गया था, और इस तरह से हर तरह की समस्याओं का प्रभु यीशु मसीह सामना किया। गरीबी, ठंडा, भूखमरी, हर चीज का सामना किया, लेकिन उसने कोई पाप नहीं किया। दुख उठा उठा करके समस्या का सामना करने के बाद भी उसने परमेश्वर का आज्ञा मानना जारी रखा, ये बाइबल कहता है। और सिद्ध बन करके अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए उद्धार, सदाकाल के लिए उद्धार का कारण बन गया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता बना, किसके लिए? जो आज्ञा मानते हैं। आज्ञा मानने वालों के लिए उद्धार का कारण बन गया, वो सदाकाल के लिए एक उद्धार का कारण बन गया। तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम लोग पाते हैं, आज का हमारा यही सवाल है डिस्कशन करने का, कि अकेले प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता क्यों है? तो हमने देखा कि हमारा समस्या है, हमने पाप किया है, और हम जब कर रहे हैं कि हम पाप किए हैं तो उसका मतलब यही है कि हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा है। और जब प्रभु यीशु मसीह के संदर्भ में बात करते हैं तो हम लोग यही पाते हैं कि उसने कोई पाप नहीं किया। बाइबल दावा करता है परखा गया और फिर भी वो निष्पाप निकला, और उसके मुंह से कभी कोई छल की बात नहीं निकली। और बाइबल हम लोग इब्रानियों का पुस्तक उसका 5, उसका 8 और 9 में हमने साफ साफ पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठा करके आज्ञा मानी, और सारे आज्ञाओं को पालन करते हुए एक सिद्ध बना, सिद्धता को हासिल किया, और सिद्धता हासिल करके सारे आज्ञा मानने वालों के लिए एक आदर्श, एक नमूना बना, और उनके लिए उद्धार का एक कारण बना। हम लोग पाते हैं पिलातुस को, इस संदर्भ में पाते हैं प्रभु यीशु मसीह को मारने से पहले, उसकी हत्या किए जाने से पहले उसके पिलातुस के पास ले जाया गया। हम कभी ध्यान देते हैं कि नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के पास लिया जाना बहुत जरूरी था। उससे पहले भी प्रभु यीशु मसीह को कई बार मारने का कोशिश किया गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह किसी तरह से वहाँ से निकल गया। बाइबल बोलता है क्योंकि उसका समय नहीं आया था। जब तक प्रभु यीशु मसीह का समय नहीं आया, वो मृत्यु से वो बचते रहे, लेकिन जब उसका समय आया तो उसने अपने आप को खुशी से जो है मारने वालों के हाथ में उसको सुपुर्द कर दिया। लेकिन मारने वालों के हाथ में सुपुर्द होने से पहले प्रभु यीशु मसीह को न्यायालय के सामने उसको जो है ले जाया गया। उस प्रभु यीशु मसीह को न्यायालय का सामना करना पड़ा, और उस समय रोमी सम्राट जो है इस पृथ्वी का सबसे बड़ा सम्राट था, और उस सबसे बड़े सम्राट का सबसे बड़ा न्यायाधीश पिलातुस के सामने प्रभु यीशु मसीह को प्रस्तुत किया गया। अगर हम लोग पढ़ेंगे पिलातुस के पास जो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर प्रस्तुत किया गया, तो हम लोग पाते हैं यूहन्ना उसका 18 का 38 में हम लोग पाते हैं पिलातुस ने साफ साफ कहा कि मैं इस व्यक्ति पर कोई दोष नहीं पाता। ये पिलातुस का शब्द है। यूहन्ना उसका 18 का 38 में बोलता है मैं इस व्यक्ति पर कोई दोष नहीं पाया। यूहन्ना 19 का 4 में यही बात को पिलातुस पुनः दोहराता है कि मैं इस व्यक्ति पर कोई दोष नहीं पाया। इसी तरह से यूहन्ना 19 का 6 में एक बार फिर पौलुस अपने उस कथन को दोहराता है कि मैं इस व्यक्ति पर कोई दोष नहीं पाया। जितने भी आज हमारे श्रोता हैं, मेरे साथ आप बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का पिलातुस के सामने हाजिर होना बहुत जरूरी था, क्योंकि पिलातुस न्यायाधीश था। प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है या दोषी है, उसका कौन फैसला करेगा? परमेश्वर का न्यायालय है, और इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने पिलातुस के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह का जजमेंट कराया, उसका विचार कराया, और पिलातुस इस पृथ्वी का एक महान सम्राट का एक बड़ा न्यायाधीश होने के कारण पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह को निर्दोष उसको घोषणा किया। यह निर्दोष है, उसने उसको निर्दोष उसने घोषणा किया। लूका का पुस्तक उसका 23 अध्याय में अगर हम लोग पढ़ेंगे, वहाँ भी पौलुस
यीशु मसीह को 3 बार उसको निर्दोष घोषणा करता है। और यूहन्ना 18 और 19 अध्याय में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पर पिलातुस 3 बार प्रभु यीशु मसीह को निर्दोष घोषणा करता है। और एक न्यायाधीश के मुंह से यह घोषणा होना कि यीशु मसीह को पर कोई दोष नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। पिलातुस के द्वारा से किया गया घोषणा कि यीशु मसीह में कोई दोष नहीं है, स्वर्ग के पुस्तकों में भी लिखी गई है। इसको स्वर्ग में भी ग्रहण कर लिया गया है कि प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है। स्वर्ग के परमेश्वर तो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है, स्वर्गदूतगण जानते थे प्रभु यीशु मसीह निर्दोष है, उसने कोई पाप नहीं किया है। लेकिन इस पृथ्वी का राष्ट्र, इस पृथ्वी का न्यायाधीश ने भी प्रभु यीशु मसीह को निर्दोष घोषणा कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह मारा गया निर्दोष घोषणा होने के बाद। अगर प्रभु यीशु मसीह को निर्दोष घोषणा होने से पहले उसको मार दिया जाता तो प्रभु यीशु मसीह का काम पूरा नहीं होता, प्रभु यीशु मसीह का मिशन पूरा नहीं होता। इसलिए तब पहले, उससे पहले कई बार प्रभु यीशु मसीह को मारने की कोशिश की गई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ से बच करके निकल गया और प्रभु यीशु मसीह अपने को बचाते रहा। लेकिन जब समय पूरा हुआ और जब न्यायाधीश के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह का, न्यायाधीश के द्वारा से हो करके उसको फांसी की सज़ा सुनाया जाना था और उसके बाद उसका मारा जाना था, प्रभु यीशु मसीह ने साहस उस मौत को स्वीकार कर लिया, क्योंकि ऐसा करने के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक उद्धारकर्ता बना। तो इस तरह से हम लोग पाठ यहाँ पर पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्यों उद्धार करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह संसार में पैदा होने वाले स्त्रियों में से वही एक व्यक्ति था जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। और एक निर्दोष व्यक्ति ही कोई दूसरे व्यक्ति के लिए मर सकता है, ये बाइबल का नियम है। एक निर्दोष व्यक्ति अपना लहू बहाता है, एक निर्दोष व्यक्ति जिसने कभी पाप नहीं किया है और उस व्यक्ति अगर अपना लहू बहाता है तो ये बहुत बड़े मायने की बात है। प्रभु यीशु मसीह एक निर्दोष होते हुए जब उसने लहू बहा दिया तो उसका कितना वजन है उसको हम समझ नहीं सकते हैं। मैं आपको इसको सांसारिक दृष्टि से मैं समझाना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह एक निर्दोष व्यक्ति होते हुए जब उसने लहू बहा दिया तो अगर हम संसार इस पृथ्वी, चाहे तो हमारे भारत देश के लोग अगर तराजू में एक तरफ बैठेंगे और प्रभु यीशु मसीह अकेले दूसरे तरफ बैठेगा तो भी प्रभु यीशु मसीह का वजन ही ज़्यादा होगा। अगर सारे संसार के लोग तराजू में अगर एक तरफ बैठेंगे और एक तरफ प्रभु यीशु मसीह बैठेगा तो उसका वजन हमसे कई हजार गुना ज़्यादा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हम पाप किए हैं और हमारा मूल्य 0 है, हमारा वजन 0 है। प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया और उसका जो इतना वजन है कि सारे पृथ्वी, सारे ब्रह्मांड, सारे के लोग अगर हम दूसरे तरफ उसका बैठेंगे फिर भी हम उसके तुल्य कभी नहीं हो सकते। तो यही एक राज है जिससे प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता बना। तो प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा जाता है कि रोमियो का दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक और उसका 15 और हम लोग पढ़ते हैं 3 में हम लोग पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए मरा, हम पापियों के लिए मरा। एक निर्दोष होते हुए प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए बलि किया गया। तो इस तरह से हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह एक निर्दोष था और जब वो मारा गया तो उसकी मौत को अब हम जब उस पर विश्वास करते हैं कि उसने लहू बहा दिया है तो प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करने के द्वारा से हम उद्धार पाते हैं, वो हमारा उद्धारकर्ता बन गया। प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित हुआ क्या, उसका जो है 1:18 में बोलता है, मैं मर गया था और अब जीवित हूँ और अधोलोक और कब्र की कुंजियाँ मेरे पास है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उद्धार करता है क्योंकि उसने कभी पाप नहीं किया और बिना पाप किए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलि हो गया और इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज हमारा उद्धार करता है। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता, प्रभु यीशु मसीह का पवित्रता, प्रभु यीशु मसीह को जो निर्दोषता का जो सर्टिफिकेट मिला है वही प्रभु यीशु मसीह हमें अपने साथ जो है परमेश्वर के राज में प्रवेश कराएगा और हमें परमेश्वर के राज की पात्रता हमें देगा। तो ये हमारा जो है आज यीशु मसीह कहता है मुझ पर विश्वास कर तो मैं जो है तुम्हें बचा सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का वो बचाने का उसका तरीका है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता हमारी धार्मिकता गिनी जाएगी, प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता हमारी पवित्रता गिनी जाएगी। प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्रता से, प्रभु यीशु मसीह अपने धार्मिकता के वस्त्र से हमें ढांप लेगा और हम भी प्रभु यीशु मसीह के समान धर्मी और पवित्र
माने जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह पर हम जब विश्वास करते हैं, अपने पापों को जब प्रभु यीशु मसीह के सामने मान लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से हमारे पापों को धो देता है और अपने धार्मिकता का वस्त्र से हमें ढांप देता है और हम धर्मी बन जाते हैं और परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए हमें पात्रता हम जो है मिल जाती है। तो यही चीज़ है, प्रभु यीशु मसीह अकेले इस पृथ्वी पर हैं जो मानव जाति को पाप से बचा सकता है और परमेश्वर के राज की पात्रता उसको दिला सकता है। कोई दूसरा नाम नहीं है, क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा आदमी पैदा ही नहीं हुआ जिसने कभी पाप नहीं किया हो, और इसलिए तो अकेले प्रभु यीशु मसीह आज हमारे लिए उद्धार करता है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और अपना उद्धार को हम सुनिश्चित करें। परमेश्वर हम लोगों को आशीष दे। आइए हम दुआ करें। स्वर्गीय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि हम तेरे वचनों को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद देते हैं, तू हमारे लिए एक पवित्र जीवन जिया, कोई पाप नहीं किया और हमारे लिए लहू बहा दिया प्रभु, ताकि तेरे बहाए हुए लहू से हमारे पाप धुल जाएं और तू अपने धार्मिकता के वस्त्र से हमें ओढ़ ले और परमेश्वर के राज में हमें प्रवेश करा दे। हम तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु, तू अकेले ही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। सदा हम तेरे साथ बने रहें, इसलिए हमारी मदद कर। छोटे में यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ज्ञान कर। आमीन।